अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक बजट के ऊपर वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सारी चीज़ों को टच किया था कि बजट में क्या चीज़ महंगी हो रही है, क्या चीज़ सस्ती हो रही है। लेकिन इस वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस हटाए गए हैं और जो लगाए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम के ऊपर रियल एस्टेट की मार्केट में होगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि सर रियल एस्टेट के ऊपर जो नए टैक्सेस आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से नए टैक्सेस हैं, कौन कौन से टैक्सेस में छूट हुई है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों के आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत स्पेसिफिकली मैं रियल एस्टेट टैक्सेस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फायदा हो सके। मेरा नाम मिर्जा जैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट फोरकास्टिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें होती हैं। और अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आई एम गिविंग यू द गारंटी यू विल टेक द वेरी गुड बेनिफिट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं क्योंकि ये सारी चीजें मुझे पता है और मुझे पता होने के बाद मैं आपको जो है वो इन चीजों के बारे में बताता हूं ताकि आपको भी इन चीजों का पता लग सके, आपको भी नॉलेज आ सके, आप भी इन चीजों से अवेयर हो सके। बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनको टैक्सेस के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो उससे इसी चीज का फायदा उठाते हैं और उनसे टैक्स की मद में ज्यादा पैसे ले लेते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास तरह के आते हैं, मुझे लोग कहते हैं जी हमने तो इतना टैक्स दिया था, हमने तो इतना टैक्स दिया था, हमसे तो हमारे रियल एस्टेट एजेंट ने इतना टैक्स लिया था। तो आपको ये बातें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि कल को आप प्रॉपर्टी बेचें या परचेज करें तो आपको पता हो कि आपने उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो टैक्स में देनी है। ओके जी, वीडियो को शुरू करता हूँ। बहुत गौर से मेरी आपने एक बात को समझना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है टैक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के स्लॉट हैं, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, इन सब तीन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस हैं टैक्सेस की रियल एस्टेट के हवाले से। इस बजट के अंदर कोई रियल एस्टेट के हवाले से अच्छी चीज़ मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आई। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि पहले प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, अब प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो लोग प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है टैक्स के परसेंटेज के अंदर, लेकिन जो लोग अब प्रॉपर्टी सेल करेंगे उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो डाला गया है। तो ये आप कह लें कि इस तरह है तराजू, ठीक है, यहाँ से कम करके यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ से कम करके यहाँ से बढ़ा दिया, तो तराजू जो है वो इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो इसी गेम के अंदर हम जो है वो एक घम चक्कर बने हुए हैं। कान आप यहाँ से पकड़े या कान आप यहाँ से पकड़े, बात एक ही है। कोई इतना मेजर रिलीफ रियल एस्टेट के अंदर नहीं आया। जो हमने प्रपोज किया था या जो हमने बताया था कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आई। मज़ीद इसके अंदर आप कह लें कि रिलीफ देने की ज़रूरत है, तब जाके रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो ओपन होगी। क्योंकि पिछले 2-2.5-3 सालों में रियल एस्टेट के ऊपर तबाही फिर चुकी हुई है और मुझे लगता है कि जो चेयरमैन FBR हैं वो इस सेक्टर को ओपन भी करना चाहते हैं कि ये सेक्टर से हम पैसे भी कमाएं, लेकिन वो इस सेक्टर को दबाना भी चाहते हैं। तो समझ में कुछ नहीं आ रही। कल इनफैक्ट एक मीडिया हाउस के ऊपर जो हमारे वजीर ख़जाना है उन्होंने एक इजलास में बात की कि लोग फाइलर बनना चाहते हैं लेकिन FBR के डर की वजह से लोग फाइलर नेट में नहीं आ रहे। तो इसका अब इतना बड़ा ये आप कह लें कि एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक इल्ज़ाम है एक फाइनेंस मिनिस्टर का एक FBR के चेयरमैन के ऊपर, अगर उसको कुछ समझ आए बात कि वो इतनी बड़ी बात उसके बारे में कह गए। तो पॉइंट ये है कि इस सेक्टर को मज़ीद रिलीफ चाहिए। इस सेक्टर को ओपन होने के लिए इसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो अभी हमने 2-2.5 साल देखा है इससे हम जो है इसको कंटिन्यू देखेंगे, इसमें कोई बेहतरी होती मुझे नज़र नहीं आ रही। पर एनी हाउ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या हुई हैं। सबसे पहली बात जो मैं करने लगा हूँ वो मैं करने लगा हूँ टैक्स ऑन परचेजर। ठीक है, कि परचेजर के ऊपर पहले टैक्स कौन कौन से थे, अब कौन कौन से टैक्स है, उनके ऊपर क्या परसेंटेज होगी। सेलर परचेजर के ऊपर टैक्स था पहले होल्डिंग टैक्स, जिसको 236K का टैक्स कहा जाता था। उसके बाद वो स्टैम्प ड्यूटी पे करता था, फिर वो ट्रांसफर फीसेस पे करता था, फिर वो FAD पे करता था। ये 4 टैक्सेस वो पे करता था। ठीक है, अब FAD 4 महीने पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि हम उसको खत्म कर रहे हैं और वो बिला वजह का बेतुका किस्म का टैक्स था जो लगाया गया था FAD टैक्स, और वो टैक्स 4 महीने पहले खत्म हो गया। वो इवेंचुअली खत्म ही होना था क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर चल रहा था। तो उन्होंने उस 4 महीने पहले ऐलान किया उसको खत्म करने का और 4 महीने में वो FAD की मद में टैक्स जो है वो हड़पते रहे और अब बजट में आके कहा जी टैक्स माफ कर दे। जो 4 महीने में आपने लोगों से पेमेंट इकट्ठी की है वो भी फिर FAD की मद में उनको वापस करें। तो FAD टैक्स जो है वो उसको खत्म कर दिया गया, बिल्कुल फिनिश हो गया वो टैक्स। उसके बाद आपकी है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद के
सेक्टर्स में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पहले वो 4% थी, अब वो 1% कर दी गई है, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगती है डीसी वैल्यू पे और एफबीआर वैल्यू पे, ठीक है। अगर जिस इलाके में डीसी वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी, जिस इलाके में एफबीआर वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी। एफबीआर वैल्यू इस्लामाबाद के अंदर नहीं आई, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने उसको एफबीआर वैल्यू को आने नहीं दिया, बिकॉज एफबीआर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बहुत करीब होती है, इसलिए। तो स्टैम्प ड्यूटी खत्म, 4% से 1% इस्लामाबाद के अंदर अगर आप लेते हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रांसफ़र फीसेस हर ज़िले की, हर सोसाइटी की अलग हैं, वो आपने पे करनी है। और उसके बाद आता है आपका 236 के होल्डिंग टैक्सेस को कहा जाता है। अब उसकी स्लॉट में क्या फ़र्क आया वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो परचेजर अगर लेट फाइलर है और नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकता। 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नॉन फाइलर नहीं कर सकता। नॉन फाइलर गाड़ी बाय नहीं कर सकता, बेशक वो लाख रुपए की गाड़ी क्यों ना हो। नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर कोई वरासती प्रॉपर्टी भी है, अगर कोई बंटवारा भी हो रहा है तो उसमें आप सब लोगों का फाइलर होना बहुत जरूरी है, तब आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब जो परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आप नॉन फाइलर और लेट फाइलर की तो शेक ही निकाल देना, वो तो उनका तो अब लेना देना नहीं है कोई प्रॉपर्टी से, तो उनके ऊपर मैं बात भी नहीं करूंगा कि उनके ऊपर कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा। तो नॉन फाइलर जो है और लेट फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। अब फाइलर के ऊपर आ जाए, क्या हुआ है। फाइलर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर पहले टैक्स था 3%, होल्डिंग टैक्स को कहा जाता है, 236K का टैक्स को कहा जाता है, अब वो हो गया 1.5%, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ की ब्रैकेट में आती है तो उस पर टैक्स था 3.5%, अब वो हो गया 2%। और अगर कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ तक की है या 10 करोड़ से ऊपर की है तो उसके ऊपर पहले परचेजर टैक्स देता था 236K का, होल्डिंग टैक्स जिसको कहा जाता है वो देता था पहले 4%, अब वो हो गया 2.5%। तो परचेजर को लिवरेज मिला है, रिलीफ मिला है प्रॉपर्टी परचेज करने में, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम मार्केट में क्या होगा ये हमें मार्केट ही बताएगी कि लोगों का इस चीज़ के ऊपर किस तरह रुझान है कि वो आया परचेजिंग करते हैं या नहीं करते। और दूसरी तरफ ये देखना है कि जो सेलर के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, आया वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं या नहीं करते। अब आप आ जाए सेलर के ऊपर। देखें, अब पॉइंट ये है कि 2025 में हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टीज हैं। तो इस कैटेगरी में सेलर का, लेट फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसका आना बनता है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब सेलर अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बेचता है, उसके ऊपर पहले टैक्स था 3%, अब वो हो गया 4.5%। जो 1.5% परचेजर से कम किया गया है वो सेलर के ऊपर बढ़ाया गया है। तो कान आप यहां से पकड़े या वहां से पकड़े, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं मिला इसके अंदर आपको, ठीक है। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अवाम बन रही है। बात को समझें कि क्या हो रही है बात। परचेजर के ऊपर पहले टैक्स था 3%, उसको कम करके 1.5% कर दिया गया। सेलर के ऊपर टैक्स था 3%, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 4.5%। तो 1.5% जो परचेजर से कम किया गया है वो सेलर के ऊपर बढ़ा दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अगर कोई लेट फाइलर बंदा है, वो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ऊपर 7.5% टैक्स होगा, और अगर कोई नॉन फाइलर है तो 11.5% वो टैक्स देगा। अब आ जाए जी 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तक, ठीक है। 10 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर सेलर 3.5% पहले टैक्स देता था, अब वो देगा 5%, ठीक है। उसके बाद जो आपका है लेट फाइलर, वो पहले देता था, ठीक है, वो अब देगा 8.5% टैक्स, और नॉन फाइलर आपका देगा 11.5% टैक्स 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी से अगर ज्यादा की अमाउंट है तो सेलर उस पे ऊपर आपको देगा 4% टैक्स। लेट पहले वो देता था सेलर 4% टैक्स, अब वो देगा 5.5% टैक्स। उसके बाद जो लेट फाइलर है वो देगा 7.5% टैक्स, और नॉन फाइलर देगा 11.5% टैक्स। तो पॉइंट ये है, ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं। अब ये ट्रक कहाँ जाके रुकेगा, जब इसकी बत्ती बंद होगी तो फिर हमारी आंखों में बत्ती आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई इतना खास रिलीफ नहीं है। एक साइड से चीजें कम करके दूसरी साइड से बढ़ाई गई हैं, दूसरी साइड से चीजें बढ़ा के इस साइड से कम की गई हैं। ये इस तरह तराजू है जिसके अंदर हमें तोला जा रहा है, हम तोले जा रहे हैं, कोई इतना मेजर फर्क नहीं आएगा। अब पॉइंट क्या है कि पहले तो फंस रहा था परचेजर, यानी जी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, क्यों परचेज कर रहे हो, इतना बड़ा जुर्म कर रहे हो इस मुल्क के अंदर, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर टैक्स ठोक दिए गए थे।
अब पॉइंट है कि जी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, इतना बड़ा जुर्म कर रहे हो प्रॉपर्टी सेल करके इस मुल्क में। तो अब सेलर जो है ना वो अपनी कमर कस ले, अब सेलर के ऊपर टैक्स होगा। मेरी अब बात सुने, अगर एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है, उस 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर उसको तकरीबन सारे टैक्स, ये होल्डिंग टैक्स लगा के अगर मैं इसका 4% होल्डिंग टैक्स लगाता हूँ ना, तो 9 लाख रुपए ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मजीद आप कह लें कि मामलात होंगे। तो पॉइंट ये है कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में से उसका 10 से 15 लाख रुपया टैक्स में लग जाएगा। अब एक बंदा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर क्या 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेता है? नहीं, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के अगली प्रॉपर्टी या तो 2 करोड़ के लगभग लेगा या 2 करोड़ से ऊपर की लेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल कि वो किस मॉडल में जा रहा है। लेकिन जो मेजॉरिटी चीजें देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं कि एक बंदा अपना प्लॉट बेच के घर बनाता है, ठीक है, कुछ पैसे और डालता है, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, उससे नीचे आने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर एक बंदे की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो वो कहेगा यार अगला जो एसेट मैं बनाऊं कम से कम 3 करोड़ रुपए का हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि 1 करोड़ रुपए का हो। तो पॉइंट ये है कि जब उसने इतनी भारी अमाउंट अपनी टैक्स में दे देनी है, तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाएगी। जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी, अगली प्रॉपर्टी वो किस तरह परचेज करेगा, उसके ऊपर भी उसे बम्बार किस्म के टैक्स देने हैं, वो किस तरह देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन FBR को अकल के नाखून लेने चाहिए, उसको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इस सेक्टर का मैंने 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया है, मजीद इसका बेड़ा गर्क मैं ना करूँ, उसको रिलीफ दूँ। तो अगर IMF ने आपके हाथ पकड़े हुए हैं कि जी रियल एस्टेट के ऊपर आपको रिलीफ नहीं देना, तो फिर मुझे ये समझ भी नहीं आती कि IMF ने आपके हाथ तब क्यों नहीं पकड़े जब आप चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर की तनख्वाहें आप 2 लाख से 13 लाख रुपए कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट आप 72 करोड़ से 86 करोड़ रुपए कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तब समझ में नहीं आती कि उस टाइम IMF आपको कोई इस तरह की बात क्यों नहीं करता। E-कॉमर्स के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि IMF ने कहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आती बात की कि किस तरफ आप चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन एनी हाउ इट्स अ वेरी पैथेटिक बजट। रियल एस्टेट के साथ एक और मजाक किया गया है। रियल एस्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आनी। पहले लोग प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे थे, अब लोग प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको जो बंदा प्रॉपर्टी बेचेगा वो अब नुकसान में। लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कि यार उनको प्रॉफिट हो। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें इंसान अब प्रॉपर्टी बेचेगा तो वो नुकसान में आएगा। सो अल्लाह हम लोग को हिदायत दे। और ये एक पूरी लबोलबाब था रियल एस्टेट टैक्स का, जो मैंने आपको इस चंद मिनट के अंदर बताने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पता होना चाहिए कि आपने कल को प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है तो उसके ऊपर आपने कितने % टैक्स देना है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।